अगर किसी की आंखें बिल्कुल काली हो और वो आपको देखकर मुस्कुरा रहा हो, तो आप क्या करोगे? ये सब हो ही रहा था कि अचानक माँ मुझे बुलाने लगी। मैं एकदम से जग गया। मैं तो अभी भी डाइनिंग टेबल पर ही सो रहा था। मेरी बीवी वीनू को सुलाकर हमारे लिए खाना लेकर आ रही थी और मैं बिल्कुल गहरी नींद में सो गया था। जब मैं पूरी तरह से होश में आया, तब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो भी मैंने देखा था वो सब बस एक सपना था। खैर, मैं चुपचाप खाना खाने लगा, पर खाना खाते खाते मेरी नज़र उस शीशे पर पड़ी जो हमारे डाइनिंग टेबल के बिल्कुल सामने में लगा हुआ था। और तब मैंने देखा वीनू वो बेडरूम के दरवाजे के पास खड़ा था और मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, बिल्कुल काली। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि मैं तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, बस खाली दरवाजा। कुछ देर बाद डिनर खत्म हुआ और मैं बेडरूम में चला गया, पर उस रात मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं बस बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। तभी अचानक मेरे कानों में फिर से वही आवाज गूंजी। मोंटू, तुमने अभी भी मेरा इशारा नहीं समझा, नहीं? मेरा सारा जिस्म ठंडा पड़ गया। मैं धीरे से बिस्तर पर उठकर बैठ गया और जब मैंने खिड़की की तरफ देखा तो बिजली एकदम से चमकी और उसी एक पल की रोशनी में मैंने फिर से अनिमेषदा का वही चेहरा देखा। उनकी आंखें बिल्कुल काली थी और उनके होठों में वही मुस्कान जो कि कानों तक फैली हुई थी। और तब मुझे समझ आया वो सपना नहीं था।